छोटू, मैंने तेरे अकाउंट में सैलरी भेज दी है 6,000 रुपए, चेक कर ले। 6,000 रुपए? लेकिन मैम साहब मेरी सैलरी तो 8,000 रुपए है। हाँ तो पिछले महीने तूने छुट्टी भी तो की थी 10 दिन की, उसके मैंने पैसे काट लिए 2,000 रुपए। लेकिन मैम साहब मैंने तो कोई छुट्टी ली ही नहीं। तूने छुट्टी नहीं ली? पिछले महीने पूरा 10 दिन घर बंद रहा था। तो मैम साहब आप लोग गए थे ना बाहर घूमने के लिए, मैंने थोड़ी ना छुट्टी ली थी। मैम साहब मैंने छुट्टी ली ही नहीं, तो सैलरी किस बात की कटेगी? छुट्टी तो छुट्टी होती है ना, छुट्टी हम दें या फिर तू खुद से ले, बात तो एक ही है। और वैसे भी पिछले महीने पूरे 10 दिन घर बंद था, अगर तू आके काम करता तो सैलरी मिलती ना। जब तूने काम ही नहीं किया तो पूरी सैलरी किस बात की? लेकिन मैम साहब मेरे से बहस मत कर, अपना काम कर ले। ईशा, हाँ बड़ा एक बार इधर। आई। हाँ जी, क्या कह रहे थे तुम छोटू को? क्या बोल दिया? सैलरी के पैसे क्यों काटे उसके? 10 दिन काम कहाँ किया उसने? 10 दिन उसने काम नहीं किया, लेकिन उसमें गलती तो हमारी थी ना। छुट्टी हमने दी थी, उसने थोड़ी ली थी। छुट्टी हम दे या वो खुद से ले, बात तो एक ही है ना। और जब काम नहीं करेगा तो सैलरी किस बात की? यार थोड़ा दिमाग का यूज करो ना। छुट्टी उसने नहीं ली थी, हमने दी थी। और अगर ऐसी बात है ना तो फिर उसको ओवर टाइम भी मिलना चाहिए। ओवर टाइम? ओवर टाइम किस बात का? इस बात का ओवर टाइम, इस बात का कि जब तुम प्रेग्नेंट थी, ना तुम्हारे घर के साथ थे ना मेरे घर के साथ थे, तब इसकी बीवी तुम्हारे साथ दिन रात रही है। हॉस्पिटल में जब तुम एडमिट थी, ये अकेला बंदा घर संभाल रहा था। उस टाइम पे इसकी बीवी हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ थी। आया था कोई तुम्हारा रिश्तेदार? बताओ अब, इस चीज का ओवर टाइम नहीं मिलना चाहिए इन्हें। तुम्हारी बात सही है, लेकिन घर का हिसाब किताब भी तो मुझे देखना होता है ना। और मैं ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर करूंगी तो कल को आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे संभालूंगी? तुम्हारी बात सही है, लेकिन किसी गरीब का हक मार के क्या हम सुखी रह पाएंगे? अरे भगवान ने तो वैसे ही हमारे साथ इतना बुरा किया है, अगर हम गरीबों के साथ ऐसा करेंगे। अरे वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए, और हम उनका वही हक मार लेंगे तो उन पर क्या बीतेगी और भगवान हमारे बारे में क्या सोचेगा? अरे ईशा, तुम्हें तो इनको और ज़्यादा देना चाहिए ताकि भगवान हमारे बारे में कुछ सोचे और तुमने जो बच्चा खोया है वो वापस हमें मिल जाए। आप सही कह रहे हो, मैं अभी उसे बाकी के पैसे कर देती हूँ। आप बोल दो छोटू को। छोटू, जी मालिक। इधर आना। और आगे से ध्यान रखना, घर में 2 चीज़ों की कमी हो जाए, लेकिन इनको कमी नहीं होनी चाहिए। अपने घर का काम छोड़ के पहले हमारे घर का ध्यान रखते हैं। छोटू, तुम्हारी मैम साहब ने तुम्हारी पूरी सैलरी भेज दी है, और आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मालकिन को बोल देना, कभी ये तुम्हें मना नहीं करेंगी। क्यों ईशा? हाँ बिल्कुल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे से बोलना। और धन्यवाद आप दोनों का कि आपने हमारे परिवार को अपना परिवार समझा हुआ है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। जय हिंद, जय भारत।